जय हिंद। क्लास 9th के स्टूडेंट अब 10th की तैयारी करने में लग जाना है, क्योंकि समय आपके पास निश्चित 1 साल की ही मिलती है। उसी 1 साल में आपको मेहनत करके कुछ कर दिखाने की हुनर लाना है और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप जरूर कर सकते हैं। तो आज से हम आप लोगों को ऑनलाइन की माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी, भूगोल। और आपको यहाँ पे हम जो चीज पढ़ाएंगे उसका नोट्स हम आपके ग्रुप में भेजेंगे, आप उसको उतार लीजिएगा। देखना, डॉट एक भी डॉट नहीं बचने देंगे। भूगोल को पढ़ने में इतना मजा आएगा, यही भूगोल चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा कि इसी भूगोल चैप्टर से आप पूरा पृथ्वी तक के बारे में कुछ ना कुछ जान जाइएगा। इसलिए हम लोग भूगोल को ही स्टार्ट किए हैं। बाकी क्लास में हम आपको 10th का साइंस बताएंगे, बाकी तो आप लोगों को हम मैथ भी पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को 4 विषय पढ़ाएंगे, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और इंग्लिश। टाइम बचेगा तब आप लोगों को हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, इतिहास भी पढ़ाएंगे। तो हम सोचे हैं कि इस बार कुछ बच्चे कुछ अपनी गार्जियन को कुछ खुश कर दे। तो वो खुश कर कीजिएगा कैसे? तो धन दौलत से तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी आप पैसा कमा नहीं रहे। तब उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप अच्छे मार्क्स लाइएगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं और खुश और खुश रह सकते हैं। इसके लिए आपको जान जी लगा देना पड़ेगा। कुछ आप 2 घंटा पढ़ के सोचिएगा कि हम टॉप कर जाएं, तो फिर 10-10 घंटा पढ़ने वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा? 3 घंटा पढ़ के आप सोच रहे कि हम टॉप कर जाए, तो 15-15 घंटा पढ़ने वाला छात्र कहाँ जाएगा? जब बराबरी में आएगा तो रौंद के निकल जाएगा। इसलिए आज 2 जनवरी से ही हम लोग डेली हम आपके पास में एक वीडियो भेजेंगे, और वो भी भूगोल का। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, 2 महीना में भूगोल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कोचिंग में, स्कूल में, कोचिंग में तो हम आपको सारा विषय पढ़ाएंगे, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री सब पढ़ाएंगे। लेकिन स्कूल में हम आपको केवल साइंस ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे समय सबको लेके चलना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है, और वहाँ पे सबको देखते हुए चलना है ना। इसलिए हम आपको स्कूल में केवल साइंस ही पढ़ा पाएंगे। बाकी कोचिंग में तो हम आपको सारा चीज पढ़ाएंगे। आपको कोचिंग में यहाँ पे भूगोल पढ़ाएंगे, कोचिंग में आपको ऑफलाइन क्लास में आपको मैथ पढ़ाएंगे। जब वहाँ पे मैथ कंप्लीट हो जाएगा, तब जब यहाँ पे वहाँ पे मैथ कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम साइंस स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे। स्कूल में तो केवल हम साइंस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा जिम्मा केवल ओनली फॉर ओनली साइंस की है। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। ये जो भूगोल है ना बच्चे, ये क्लास 10th की भूगोल है, 10 क्लास की भूगोल है बच्चे। भूगोल का जो जनक कहा जाता है एरिस्टो, एरिस्टो, एरिस्टोस्थनीज, स्थनीज। भूगोल का जो पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, उसे एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है, स्थनीज। एक और है मेगास्थनीज कहा जाता है। भूगोल का मतलब क्या होता है? भूगोल को हम तोड़ सकते हैं इसको 2 भाग में, एक भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है भूमि, भूमि जमीन का टुकड़ा, भूमि जहाँ पे किसान लोग खेती करते हैं वह भूमि कहलाएगा, जमीन कहलाएगा। वही तो हुआ जमीन, पृथ्वी पर जो जगह है वह भूमि कहलाएगा। शुद्ध भाषा में भूमि, और खोटा भाषा में धरती, समतल जमीन, धरती। तो भू का मतलब जमीन, भूमि, जमीन का टुकड़ा, और कैसा होना चाहिए? गोल। तो हमारी पृथ्वी भी एक भूमि का टुकड़ा है, और वह टुकड़ा कैसी है? गोल है। अर्थात हम लोग इस चैप्टर में हम अपनी पृथ्वी के बारे में देखेंगे, गोल है कि कैसी है, कि कैसा नहीं है, चपटा है, कैसा है, जियोड आकार का है कि कैसा है, सब इस चैप्टर में देखेंगे। भूगोल का मतलब वैसा भूमि का टुकड़ा जो गोल है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल का फादर एरिस्टोस्थनीज को कहते हैं। इस पृथ्वी पर ना लगभग 200 देश हैं। उन 200 देश में हम लोग एक देश भारत में रहते हैं
बच्चे ये जो भारत देश है ना, ये मान लो ये हम लोग का पृथ्वी है गोल, बशर्ते हम लोग का पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड आकार का है, लेकिन मान लीजिए पृथ्वी है गोल। इस पृथ्वी के बीचों बीच, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक ठो काल्पनिक रेखा गया है। काल्पनिक रेखा मतलब खींच के नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम लोग उसको मान लिए हैं, इसके बीच में एक रेखा गया हुआ है। ये जो रेखा गया हुआ है बच्चे, यह रेखा, यह रेखा हुआ, इस रेखा को नाम है विषुवत रेखा। इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक, विषुवत रेखा। जरा एक चीज बताओ, यह विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे के भाग, ठीक। ये जो गोल है ना, पृथ्वी गोल है, इसलिए भूगोल में इसको गोलार्ध भी कहा जाता है। गोलार्ध, पृथ्वी गोल है, गोलार्ध है, वही बात हुआ, स्फेरिकल है, गोलार्ध है। ये पृथ्वी गोल है, इसलिए इसको गोलार्ध भी कहते हैं। यह जो है ना पृथ्वी के ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तर, उत्तर, और ये कहलाती है दक्षिण, दक्षिण, इंग्लिश में साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक। ये पृथ्वी की बीच की रेखा विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच का जो काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा का ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग और नीचे वाला निचली भाग। भैया ये जो आप देख रहे हैं, ये तो आधा गोलार्ध वाला है कि पूरा गोलार्ध का है? आधा गोलार्ध का है, क्योंकि यह विषुवत रेखा उसको ऊपर में आधा भाग में काट दिया है। तो यह हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरी गोलार्ध है, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगी मेरी उत्तरी गोलार्ध। भैया ये तो पूरा गोलार्ध ही नहीं रहे, ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ऊपर वाला भाग उत्तर है, नीचे वाला भाग दक्षिण है, तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी पृथ्वी को बीचे बीच में एक रेखा जो काटती है, जिस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। जैसे हम एक गोल मटोल है, बीच का विषुवत रेखा, ऊपर वाला मुंह, कान, थुथुर, नाक, सब ये सब किस में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। नीचे पैर, पैर, उंगली, टॉजर, ये सब पैंट ऊंट सब किस में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। अब जरा देखो हमारी जो भारत है ना, वह किस गोलार्ध में है? ये विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा जो है विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर एक और रेखा खींचा गया है, और विषुवत रेखा के नीचे में भी एक और रेखा खींचा गया है। विषुवत रेखा के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। यह कर्क रेखा मान लिया गया है। नीचे वाला विषुवत रेखा के नीचे वाला रेखा को बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। आप जरा हमको बताइए, विषुवत रेखा के नीचे वाला रेखा मकर रेखा कहलाएगा कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला रेखा मकर रेखा कहलाएगा? जाहिर सी बात है कि सर विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा। बात इधर समझो, फिर से देखो, ये पूरा गोल है, पृथ्वी है, बीच का लाइन जो है वो क्या कहलाएगा? बीच का लेनिया, वो कहलाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर में एक और रेखा खींचा गया है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे में एक रेखा खींचा गया जिसे मकर रेखा कहते हैं। जाहिर सी बात है। तो जरा बताओ, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होगा कि उत्तरी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, कर्क रेखा किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। समझ में आ गया? मकर रेखा किसको, विषुवत रेखा किसको, और कर्क रेखा किसको कहते हैं? आप ग्लोब लीजिएगा ना, आज पृथ्वी का, पृथ्वी जो घूमता है उसको देखिएगा, तो उसके ऊपर में भी इस तरह करके लाइन खींचा रहेगा। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन खींची रहती है सीधा सीधा विषुवत रेखा के सीधा सीधा, उस रेखा को बोलते हैं अक्षांश।
अक्षांश, और इस तरह करके ऊपर नीचे खींचा रहता है, इस तरह करके, इसको बोलते हैं देशांतर, देशांतर, देशांतर। ठीक, अब जरा बताइए आप, अक्षांश और देशांतर क्या है? अक्षांश और देशांतर, विषुवत रेखा के सीधे सीधे में खींचे जाएगा रेखा तो वह अक्षांश, सीधे सीधे, और ऊपर नीचे खींचा जाएगा भैया तो देशांतर, क्या कहलाएगा? देशांतर कहलाएगा। तो आप लोग कितने रेखा समझ में आ गया, कितना रेखा पढ़ रहे हैं? सो बीच वाला इतना बड़ा गोल एक पृथ्वी है, बीच की रेखा विषुवत रेखा, और वह जो विषुवत रेखा है उस गोल को दो भाग में काट दिया है, एक ऊपर वाला गोलार्ध और एक नीचे वाला गोलार्ध। ऊपर वाला गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर में एक और रेखा खींचे हैं जिसका नाम कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे एक और रेखा खींचे हैं जिसका नाम मकर रेखा। अच्छा, एक चीज और, विषुवत रेखा के जैसे ही खींचा गया है एक काल्पनिक रेखा जिसका नाम अक्षांश, ऐसे वाला जो अक्षांश। अच्छा, ऊपर नीचे खींचा गया उसका नाम देशांतर। और एक चीज और बता दे बच्चे, ये जो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, यही दो रेखाओं से हम लोगों को, यही दो रेखाओं से हम लोगों को टाइम पता चलता है कि टाइम क्या है भारत में, रूस का टाइम क्या है, अमेरिका का टाइम क्या है, अमेरिका का टाइम क्या है, सब चीज का, सब देश का टाइम अलग अलग होती है। किससे पता चलता है? अक्षांश और देशांतर से। ये भी टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे, जिससे मैं अगला पार्ट में ये पढ़ाएंगे कि टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, जीएमटी क्या है, ठीक, सब चीज बताएंगे हम। तो कितने रेखा पढ़ लिए हम लोग? पहला पढ़े पृथ्वी के बीच वाला विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर में कर्क रेखा, कर्क रेखा, इस कर विषुवत रेखा के नीचे में मकर रेखा, मकर रेखा, और उसके ऊपर नीचे में इस तरह जो कटेगा उसका नाम अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ऊपर नीचे कटेगा अक्षांश रेखा तो ऐसे ऐसे कटेगा सीधा सीधी, वो अक्षांश रेखा, और ऊपर नीचे कटेगा उसका नाम देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। टोटल कितना रेखा पढ़ लिए हम लोग? 4 ना 5, विषुवत, मकर, कर्क, अक्षांश, देशांतर। यू बोलना है, बोले मेरे साथ, विषुवत, कर्क, मकर, अक्षांश, देशांतर, विषुवत, कर्क, मकर, अक्षांश, देशांतर। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको वहां पे टिक लगाना है। आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, इस तरह से एक ठो गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद हम यहाँ पे रेखा बनाएंगे, उसका नाम लिखना है ABC में। चलिए, ए नंबर में हम पूछ रहे हैं, इस रेखा को क्या नाम होगा? इस रेखा को नाम क्या होगा? बताओ, कमेंट में बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ, इस रेखा का क्या नाम होगा? ए नंबर में, ए नंबर में क्या नाम है बताओ? ए नंबर करके आप हमको लिख के दिखाइए यहाँ। बी नंबर में पूछ रहे हो, ये बीच का रेखा कौन सी रेखा होगा? बीच का रेखा है, चलिए बताइए, बी में कौन सी होगी? बी में कौन सी होगी उसका नाम बताना है कमेंट में। अच्छा, नीचे में विषुवत रेखा के नीचे वाली रेखा सी, इसका नाम क्या होगा? चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बताओ, सी का क्या नाम पड़ेगा? उसके बाद ऊपर नीचे कटेगी जो रेखा, इस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का क्या नाम है? चलो, इसका नाम हो गया डी, इसका नाम डी, 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 इसका नाम बताइए क्या नाम हुआ? चलिए बताइए बताइए। चलिए ठीक है, अब आशा है कि आप लोग इसका नाम बता दिए होंगे, बी का भी नाम बता दिए होंगे, सी का, डी का। ए का क्या नाम होगा? ए का होगा अक्षांश, बी का नाम विषुवत, और सी का नाम हो जाएगा मकर रेखा, और डी का हो जाएगा देशांतर। आशा है कि आप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारी भारत देश को देखते हैं कहाँ पे है। सो ये जो गोल है, ये गोल है, ये गोल बना दिए, ठीक। ये बीच वाला विषुवत रेखा, नीचे वाला मकर रेखा, और ऊपर वाला कर्क रेखा, ठीक। इसका नाम हम विषुवत रेखा, मकर रेखा, और ये हो जाएगा मेरे कर्क रेखा, ठीक। हमारी जो प्यारा भारत है, उस वह प्यारा भारत
कौन सा रेखा में है, कर्क रेखा पर है कि मकर रेखा पर है। चलिए देखते हैं बच्चे, ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। हमारी जो भारत है, भारत वो यहाँ पे है, ये हमारी भारत, ये हमारा भारत, बताइए कौन सा गोलार्ध, ऊपर वाला में है कि नीचे वाला में है। और ऊपर वाला का नाम आपको पता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। बताइए तो जरा, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भारत। वेरी गुड, हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, हमारा भारत कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा प्यारा सा भारत कौन सी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि उत्तर में ही हमारा भारत है। तो कोई ना कोई तो ऐसा देश होगा जो दक्षिण में होगा, कोई ना कोई ऐसा देश होगा जो बीचों बीच पर होगा, एकदम होगा। हम वो तो टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे हैं भूगोल में, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो सब टॉपिक जीके जीएस के लिए है, हाँ पढ़ाया जाएगा। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब हमारा भारत के बीचों बीच में एक रेखा जा रहा है, कौन सी रेखा है बताओ, विषुवत रेखा है कि कर्क रेखा है कि मकर रेखा है। सोचो ना, ऊपर में है कर्क रेखा, नीचे में है मकर रेखा, और बीच में है विषुवत रेखा। तो हमारा भारत कौन सी रेखा पर है, कर्क रेखा पर है कि मकर रेखा पर है, कौन सा, जल्दी बोलो, कर्क की मकर, कर्क की मकर, कर्क की मकर, लेवा। बच्चे ऊपर में है कर्क रेखा, तभी तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमारा भारत देश जो है वह कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और कौन सी रेखा पर है, कर्क रेखा पर है। कौन सी रेखा पर है, कर्क रेखा पर है। चलिए अब हम वन फिगर जरा बताते हैं। ये मान लो हमारा भारत है, और इसके बीच से जा रहा है कर्क रेखा। कौन से जा रहा है, बीच से जा रहा है कर्क रेखा। तो हमारा हमारा देश में 28 राज्य है ना भैया। कहीं गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, इधर नीचे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, सब चीज है, बहुत 28 राज्य है। तो अब ये जो मकर रेखा है, सॉरी ये जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा हमारे भारत की कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती होगी, कोई ना तो कोई राज्य होगी जिसके माध्यम से यह कर्क रेखा गुजरती होगी, वो चेक करेंगे। तो जो बच्चे कर्क रेखा है ना, वो हमारे भारत देश के 8 राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कल आपको, जिस दिन हम आपको भारत के नक्शा में सब राज्य का नाम बताएंगे, उस समय पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। अभी वर्तमान में समझिए कि भारत देश में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए कौन कौन सा रेखा होकर गुजरती है, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, गमछा, गमछा झार, 1 2 3 4 5 6 7 8, मित्र पर गमछा झार, यही राज्य से होकर हमारी पृथ्वी, यही राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा, उसका एक शॉर्टकट नाम है, उस शॉर्टकट नाम का इस्तेमाल कीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। चलिए एक एक करके बताते हैं। माँ को पहला देखेंगे, उसके बाद त्रा को पहला देखेंगे, पा को देखेंगे, रा से देखेंगे, गा से देखेंगे, माँ से देखेंगे, छा से देखेंगे, और झा से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 3 4 5 6 7 8। चलिए नाम देखो,
मा से मिजोरम, मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। राजस्थान, राजस्थान। गुजरात, गुजरात। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झारखंड, झारखंड। ये हमारे भारत देश से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, चलो याद करो, कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य। कौन कौन, बोलो? मित्र पर गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत सारे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कोई आपसे पूछ दे कि कितनी रेखा है, कोई अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8। ये नहीं बोलना 8, उसको बोलना है कि हम बोलते हैं तुम गिन लो। बोलो, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 वो कंप्लीट हो गया। वही तो रटना है, नहीं तो फिर उसको शॉर्टकट बता दो। सर बताएं, मित्र पर गमछा झार, इसे बता देना। मित्र का मतलब हुआ, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, तो मी का मतलब हुआ मिजोरम, त्रा का मतलब हुआ त्रिपुरा, पा का मतलब हुआ पश्चिम बंगाल, रा का मतलब हुआ राजस्थान, गा का मतलब हुआ गुजरात, मा का मतलब हुआ मध्य प्रदेश, छा का मतलब हुआ छत्तीसगढ़, और झा का मतलब हुआ झारखंड। 8 गो राज्य से ही तो होकर हमारे देश में कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, फिर वीडियो लंबी चली जाएगी। चलिए, आप लोग जो इसको सीखे हैं, जो आप लोग इसको सीखे हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, फिर से रिवीजन कर देते हैं। अभी हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाएं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि भूगोल, भूगोल का मतलब होता है कि वैसी भूमि का टुकड़ा जो गोल है, वह भूगोल कहलाता है। भूगोल का पिता एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। इस पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को बीच से काटती है। क्या सच में काटती है? नहीं, यह एक हाइपोथेटिकल रेखा है, मतलब काल्पनिक रेखा है। यह सही में यह नहीं है, मान लिया गया है कि काटता है, लेकिन सच में काटता नहीं है। जब किसी गोल को बीच से काट देंगे ऐसे करके, तो ऊपर में एक अलग भाग, नीचे में एक अलग भाग। ऊपर वाला भाग उत्तरी कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी कहलाता है। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश है, और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला रेखा कर्क रेखा, विषुवत रेखा के नीचे वाला रेखा मकर रेखा। सीधी सीधी विषुवत रेखा के ही जैसा खींची गई काल्पनिक रेखा को कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। और ऊपर नीचे से खींचा गया उस रेखा को देशांतर रेखा। यही अक्षांश और देशांतर रेखा जो है वो हर देश का टाइम बताता है अलग अलग। जैसे अगर मान लो कि रूस में अगर 5:30 हुआ है, तो 5 घंटा वहां से पीछे रहता है भारत। जीएमटी बताता है कि परफेक्ट टाइम कैसे होगा, पाकिस्तान का टाइम क्या है, इंडिया का टाइम क्या है, ये सब वहीं से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग 8 राज्य के बारे में पढ़े जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। पृथ्वी के ऊपर 5 रेखा कट के रखी हुई, ये चीज हम लोगों को देखें। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इतना सारा चीज हम लोग देखें। और इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और इसका जो नोट्स है वो आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। आप लोग उसका नोट्स उतारिएगा। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि इस संसार में पढ़ने के अलावा कोई बढ़िया चीज़ है ही नहीं। इसलिए पढ़ाई दिल से करें। 1 साल ही बाकी है आपके पास, 1 साल ऐसा मेहनत करें कि कुछ हो जाए। कलम की स्याही खत्म होने से पहले जिंदगी की ऐसी कामयाबी लिख दीजिए कि लोग आपको चुमें। तो आप लोगों को इतना चीज़ याद है, घर में आप लोग इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, अपने अपने छोटे भाई को पकड़ कर समझाइए।
चिरकुट, इतना बड़ा चिरकुट होता है, उसमें भारत का नक्शा बनाइए, 8 राज्य कौन कौन सा है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसके बारे में जानिए। देखो पढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा बिना मेहनत। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम बगल वाला शो देख के एग्जाम में बैठ जाएंगे किसी तेज लड़का या तेज लड़की के पास, तो हम एग्जाम निकाल सकते हैं, तो याद रखना चोरी करके केवल एग्जाम पास कर सकते हैं, जिंदगी पास कभी नहीं होगी। इसलिए आप लोग बिना किसी से दोस्ती छोड़ दीजिए, 1 साल तो दोस्ती छोड़ ही देना है, भाड़ में जाए कौन क्या है उनको कोई मतलब नहीं। 1 साल तुम बुक से दोस्ती कर लो, आपको फिर देखना लुक कैसा होगा। इसलिए बुक से दोस्ती करोगे कायदे में, तभी आप रहोगे फायदे में। इसलिए वैसा दोस्ती से हमेशा दूरी बना के रखो, जो दोस्त आपको बार बार पर हंसी देता है, टॉर्चर करता है, ऐसे दोस्त से हमेशा दूरी बना के रखें। आशा है कि आप लोग इसको अच्छा से समझ में आया होगा। इसका नोट्स और पीडीएफ हम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।